बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी चाट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे ये चाट सही से चटखारेदार नहीं बनती है। क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी रीज़न है और कौन सी गलतियां हैं, सारी टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने ले ली मैक्रोनी। मैक्रोनी को मैंने बॉयल कर लिया और जैसे ही इसका दाना हाथ से दबाने से टूटने लगा, फौरन से मैंने इसे पानी में से निकाल दिया और सिंपल पानी, नॉर्मल पानी हमने इसके ऊपर से गुजारा और जनाब इसे ठंडा कर दिया। एक बाउल में ऐड करेंगे और साथ ही जनाब आधा कप मैंने मटर ले लिया, मटरों को भी बॉयल कर दिया और आधा कप ही मैंने ले ली है बंद गोभी। बंद गोभी की भी बारीक बारीक कटिंग कर दी है और 1 टमाटर लेंगे। टमाटर को भी छोटे छोटे क्यूब्स में हमने कटिंग करनी है। 1 टेबलस्पून मैंने ले ली है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को छोटे छोटे क्यूब्स में हमने कटिंग कर लिया। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने ले लिया है आलूओं का। आलूओं की मैंने इस तरह से प्यारे प्यारे क्यूब्स में कटिंग की है। आलूओं को भी बॉयल हम कर लेंगे और जनाब इन्हें भी हम ठंडा कर देंगे। आलू इसमें ऐड करेंगे। बेसिकली सारी वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें हमने ठंडी करके ऐड करनी है। और जनाब मैंने ले लिए हैं 1/2 कप चने। चनों को भी मैंने बॉईल कर दिया और फुल अच्छे से हमने इन्हें गला देना है, मतलब इनके अंदर से कच्चापन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपने पहले चनों को भिगोना है, उसके बाद आप चने बॉईल करेंगे तो बहुत अच्छे हमारे चने बॉईल होंगे। अब जनाब मैंने जस्ट 1 सब्ज़ प्याज ली थी, इसको भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया। इसका जो सफ़ेद पार्ट था वो भी मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल जो होता है प्याज वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। सारे मसाला जात आपने नोट करने हैं और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें पिसी सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे और जनाब 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और जनाब चाट मसाला अगर आपको अपने फ्लेवर के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बेसिक हमने इसमें जो अब चटखारे वाली चीज़ें ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे और जनाब 1 टेबलस्पून ही हम इसमें जैतून का तेल ऐड कर देंगे। जैतून के तेल के साथ हमारी सैलेड में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा कलर हो जाएगा। और जनाब 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी। केचप आपने यूज़ नहीं करनी है क्योंकि केचप के अंदर सही से चटखारा नहीं होता है, मीठा मीठा फ्लेवर होता है। अब जनाब हमने इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। यकीन करें बहुत ज़्यादा चटखारेदार चाट बनेगी। मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर से मेरे मुंह में पानी भर रहा है। इतनी ज़्यादा टेस्टी ये चाट बनी थी, आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना है आपको ये चाट की रेसिपी कैसी लगी। और जनाब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरी तमाम न्यू वीडियोज़ फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। और जनाब मेरी वीडियो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, लाइक लाजमी करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी लाजमी शेयर करें क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ज़्यादा यमी बनी है। होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अभी अपनी दुआओं में आपको याद रखूंगी। अल्लाह हाफिज़।